तो यहाँ पे आप लोग बिल्कुल ठीक पढ़ रहे हैं। यूएसए में आज के समय अगर 3 स्मार्टफोन बिकते हैं तो उनमें से एक स्मार्टफोन मेड इन इंडिया है। इस पे आपने देखा होगा दर्जनों आर्टिकल पब्लिश हुए थे रिसेंटली कि इंडिया के स्मार्टफोन एक्सपोर्ट्स प्राइमरली यूएसए में और इवन मैं कहूंगा मिडिल ईस्ट में इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि यूएस में तो स्पेशली 1 in 3 स्मार्टफोन्स इज नाउ मेड इन इंडिया। चाइना की जो लीड है ये लगातार श्रिंक करती जा रही है। आज के समय यूएसए की स्मार्टफोन मार्केट का 36% इंडियन मेड मोबाइल फोन से आता है ना। मुझे ऐसे यहां पर यह बोलना पड़ेगा कि ये जो नंबर्स हमको दिख रहे हैं लार्जली आईफोन्स की वजह से है। हालांकि आज के समय सैमसंग और कई और ब्रांड्स हैं ये भी भारत में मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। उनके जो मेड इन इंडिया स्मार्टफोन्स हैं ये भी यूएसए में एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं। उससे भी हम देख रहे हैं कि ओवरऑल एक बहुत ही बड़ा टेक्टोनिक शिफ्ट सामने आ रहा है। आज से कुछ साल पहले क्या होता था कि यूएसए में अगर मान लो 100 फोन बिक रहे हैं तो उनमें से 82 स्मार्टफोन्स ये चाइना में बने होते थे। जरूरी नहीं है कि चाइनीज कंपनीज के होते थे, कई एप्पल के फोन हैं वो भी चाइना में मैन्युफैक्चर होते हैं। 82% शेयर था चाइना का, ये गिरकर अब पहुंच चुका है 49% पर। और भारत का शेयर जो एक टाइम पर मिनिस्क्यूल हुआ करता था अब ये उठ के पहुंच चुका है 36% पे। मैं आपको ये बता दूं अगर डोनाल्ड ट्रंप ने कोई ऊट पटांग हरकत नहीं करी, जो मैं भी आपको बताऊंगा उसके चांसेस क्या हैं, आराम से भारत चाइना को बीट कर देगा यूएसए में स्मार्टफोन शेयर के मामले में। और अगर यहां पे आप ये सोच रहे हैं मगर ये घूम फिर के तो एप्पल और सैमसंग की मैन्युफैक्चरिंग के बेसिस पर ही है ना, हमारे स्मार्टफोन कब आएगा, मेड इन इंडिया स्मार्टफोन कब आएगा? देखो मैं आपको ये बता दूं कुछ साल लगेंगे। यूएस और यूरोप की जनता को एक बार आदत लगने दो कि जो भी फोन वो परचेज कर रहे हैं उसके डब्बे पर छपा हुआ है मेड इन इंडिया या फिर असेंबल्ड इन इंडिया। ये जो पैटर्न है इसकी आदत लगने दो। कुछ टाइम में अपने आप देखोगे एक इंडियन ब्रांड उभरेगा। इंडिया में इतना कैपिटल है, इतना टैलेंट है हमारे पास, एक इंडियन ब्रांड बिल्कुल उभरेगा। और जिस तरीके से शाओमी, वन प्लस वगैरह ये सब कंपनीज आज के समय टक्कर दे रही है अमेरिकन कंपनीज को, आपको बिल्कुल इंडियन कंपनीज भी दिखेंगी जो इस एक्सपीरियंस का, क्योंकि देखिए इतने सारे स्मार्टफोन्स भारत में हो रहे हैं मैन्युफैक्चर, इससे हमारे बहुत सारे वर्कर्स हैं इनको एक्सपीरियंस मिल रहा है, हमारे इंजीनियर्स को एक्सपीरियंस मिल रहा है। आराम से एक टाइम पे आकर हमारे यहाँ एक इतनी सप्लाई चेन बन जाएगी कि खुद हम इंडिया में ये स्मार्टफोन्स मैन्युफैक्चर करके दुनिया भर में एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर देंगे। इट विल हैपन इन द फ्यूचर। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल मैं आपसे यहाँ पर यह पूछता हूँ कि भारत सबसे ज्यादा यूएसए को क्या एक्सपोर्ट करता है आज के समय? एक टाइम पे होता रहा से काफी साल पहले चावल या फिर हम कोई एग्रीकल्चरल आइटम्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं, चलो जेम्स ज्वेलरी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अब यहां पे मैं आपको बता दूं सरप्राइजिंगली इंडिया का नंबर 1 एक्सपोर्ट यूएसए को है स्मार्टफोन्स। यहां पे हम बात कर रहे हैं टेंस ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स की। इतने के एक्सपोर्ट्स लगातार भारत से हो रहे हैं और ऑब्वियसली इससे विदेशी मुद्रा भंडार भारत में आता है। और ये अभी बस शुरुआत है। एक बार इंडिया यूएस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया तो उसके बाद आप देखोगे कि इंडिया बहुत ह्यूमंगस स्केल पर स्मार्टफोन्स एक्सपोर्ट कर रहा होगा। ना सिर्फ यूएस को, अभी आपने देखा है कि यूके के साथ हमारा एक एफटीए साइन हो चुका है। बेसिकली चाइना जो काम करता था ना वेस्ट के लिए मैन्युफैक्चरिंग का, पिछले 20 सालों में जो भी चाइना ने किया है, आने वाले 20-25 सालों तक ये काम भारत संभालेगा। ना सिर्फ यूएस, यूके, वेस्टर्न यूरोप और इवन काफी हद तक मिडिल ईस्ट में आपको हर जगह मेड इन इंडिया स्मार्टफोन्स दिखने वाले हैं। और जो चीज ये होने वाली है इन द फ्यूचर, इसको एक ही आदमी काफी हद तक रोक सकता है, वो है डोनाल्ड ट्रंप। ये बात आपने न्यूयॉर्क टाइम्स के आर्टिकल्स में भी देखी होगी। साफ साफ लिखा होता है कि ट्रंप वांट्स अमेरिका टू मेक आईफोन्स। ट्रंप चाहते हैं कि अब चाइना से आईफोन मैन्युफैक्चरिंग ये इंडिया में ना जाए, ये सीधा यूएस में चली जाए। इसके लिए ट्रंप ने यह भी कहा है कि ये 25% टैरिफ लगा देंगे अपनी खुद की कंपनी एप्पल पर अगर ये लोग आईफोन इंडिया में मैन्युफैक्चर करते हैं ना। अगर ऐसा होता है दिस विल बी डिजास्टर्स फॉर इंडिया, क्योंकि उससे मेड इन इंडिया आईफोन्स बहुत ज़्यादा महंगे हो जाएंगे और उनको एक्सपोर्ट कर पाना यूएसए में दिस विल बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर फॉक्सकॉन। और एप्पल के सामने भी देखो प्रॉब्लम बहुत यूनिक है, क्योंकि इंडिया ने भी साफ साफ एप्पल को यह कहा है कि जो सब्सिडियां अभी के लिए हम आपको दे रहे हैं भारत में मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, इसके बदले में साल 2028 तक, जो अब जरा दूर बचा नहीं है, बस 3 साल की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, 3 साल के अंदर अंदर एक आईफोन जो आप मैन्युफैक्चर करते हो भारत में,
इसके 30% जो कंपोनेंट है या फिर जो पूरे प्रोडक्ट की वैल्यू है 30% की, ये भारत में बननी चाहिए। क्योंकि अभी देखो चाइना में भी जो लिखा जाता है काफी बार असेंबल्ड इन चाइना, मेड इन चाइना, चाइना में भी ऐसा नहीं है कि आईफोन के सारे कंपोनेंट्स सिर्फ चाइना में ही करते हैं मैन्युफैक्चर। कई कंपोनेंट्स आते हैं यूरोप से, कई वियतनाम से आते हैं, कई बाकी देशों से आते हैं। तो इंडिया में भी अभी बहुत सारे जो पार्ट्स हैं इनको हम ला रहे हैं, कुछ पार्ट्स मैन्युफैक्चर भी कर रहे हैं, इनको असेंबल भी कर रहे हैं। पर भारत सरकार ने एप्पल को ओपनली बोला है 2028 तक का टाइम है, 30% एप्पल की वैल्यू के आप मैन्युफैक्चर करोगे भारत में। और एप्पल को पता है कि चाइना की जो मार्केट है इनके लिए काफी हद तक मुश्किल है। चाइना के खुद के जो डोमेस्टिक स्मार्टफोन्स हैं वो वहां पे काफी डोमिनेट कर रहे हैं। यूएस और इंडिया में से एप्पल चूज नहीं करना चाहेगा कि कौन सी मार्केट उनके पास रहे। एप्पल चाहेगा कि दोनों मार्केट्स में वो लोग अपने फोन्स बेच पाए। नाउ ट्रंप ने अपनी तरफ से रिसेंटली एप्पल समेत बाकी जो यूएस कंपनीज हैं उनको ये वार्निंग दे दी है। नाउ मैं जानता हूँ ट्रंप की बहुत सारी कमेंट्स आती हैं और काफ़ी सारी कमेंट्स का इतना मतलब होता नहीं है। अगर ये जो पर्टिकुलर ट्रंप की स्टेटमेंट है 1 मिनट की, ये एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी का पार्ट लग रहा है और लगता नहीं है कि यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप ज़रा कॉम्प्रोमाइज़ करने वाले हैं। ये सुनिए। And perhaps most importantly, winning the AI race will demand a new spirit of patriotism and national loyalty in Silicon Valley and long beyond Silicon Valley. ना यूएस की जो सिलिकॉन वैली है कैलिफोर्निया में, जहाँ पर इनकी दुनिया भर की टेक कंपनीज हैं, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल और वेरियस और कंपनीज, ट्रंप अब खुलकर कह रही हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मामले में अगर रेस जीतनी है, जिस तरीके से यूएस ने एक के बाद एक टेक्नोलॉजिकल रेस जीती है, उसके बाद बिलियंस का एक्सपोर्ट किया है, खुशहाली आई है, यूएसए में लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव हुआ है, अगर इसको मेंटेन करके रखना है तो उस केस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मामले में पेट्रियोटिज्म, देशभक्ति दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है। यूएस ने ऑलरेडी ये डिसाइड कर लिया है कि जो एआई मॉडल्स प्रो यूएस नहीं होंगे, जो यूएस की आलोचना करेंगे, या फिर आप कह लीजिए एक कम शब्दों में जो चाइना बेस्ड एआई मॉडल्स हैं, यूएस इनको बैन करना भी स्टार्ट कर देगा। फिर आगे कहते हैं कि ये दुख की बात है कि कई हमारी कंपनीज ही हैं, इन्होंने शुरुआत करी यूएसए से, फिर चली गई ये कंपनीज चाइना में करी मैन्युफैक्चरिंग, अब भारत में जा रहे हैं। ये हम अलाउ नहीं कर सकते, इन सब कंपनियों को वापस घर लौटना होगा। For too long, much of our tech industry pursued a radical globalism that left millions of Americans feeling distrustful and betrayed. And you know that. Everybody knows that. Everybody in this room certainly does. Many of our largest tech companies have reaped the blessings of American freedom while building their factories in China, hiring workers in India, and slashing profits in Ireland. You know that. All the while dismissing and even censoring their fellow citizens right here at home. Under President Trump, those days are over. We need U.S. technology companies to be all in for America. We want you to put America first. You have to do that. That's all we ask. That's all we ask. तो देखिए ये जो नंबर्स अभी आपको दिख रहे हैं काफ़ी इंप्रेसिव है, मगर जो ये 25% टैरिफ वाली धमकी है ना बाय डोनाल्ड ट्रंप, ये सारी तरक्की पर पानी फेर सकती है। थिंग्स कैन हैपन वेरी फास्ट। आने वाला 1 साल देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा इंडिया यूएस रिलेशंस के लिए, क्योंकि पहले तो मिनी डील साइन होगी, अगर होगी भी तो मान लीजिए अभी कुछ हफ्तों में यूएस और इंडिया के बीच में एक मिनी ट्रेड डील हो जाती है। उसके बाद एक बड़ी डील कैसे होगी, वहां पर कौन कितना पीछे हटेगा, किस तरीके से बात बनेगी, देखना होगा। अभी के लिए तो मैं आपको साफ साफ ये बता दूं कि जो भी चीज़ें हम यहाँ पर देख रहे हैं, ये किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था आज से कुछ साल पहले कि 30% से ऊपर यूएसए के जो स्मार्टफोन्स होंगे वहां पर मेड इन इंडिया या असेंबल्ड इन इंडिया लिखा होगा। आगे जाकर 1/3 2/3 होगा या नहीं होगा, ये काफ़ी हद तक डिपेंड करेगा डोनाल्ड ट्रंप पे। तो कुछ अपडेट्स आती है इस टॉपिक से रिलेटेड, मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूँगा।